बहुत ही वो नॉलेजेबल पर्सन हैं हमारे बीच में, यंगस्टर हैं। उनको इनवाइट करना चाहूंगी मैं यहाँ, और उनके व्यू सुनना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास तो भंडार है बातों का भी और नॉलेज का भी। वेलकम है कैफ सर। थैंक यू सो मच मीनाक्षी मैम एंड सानू मैम। बहुत अच्छी स्पीच रही वासी मैम और कशिश मैम की। वाकई में सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है और इसको कैसे हमें आगे बढ़ावा देना है, इस पे बात की है। बहुत अच्छा रहा। और मुझे देखकर बहुत खुशी मिलती है कि जब इंडिया का यूथ जब आगे बढ़ेगा तब इंडिया आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच इन दोनों का। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बात की है। और बहुत सारे व्यूवर, मैं लाइव अभी देख रहा था कमेंट कि वाह वासी क्या बात है, वाह कशिश क्या बात है। तो एक मोटिवेशन लेवल होता है कि यूथ जब आगे बढ़ता है ना, तो जब एक यूथ को देखता है पूरा इंडिया या फिर कोई भी कंट्री का हो, तो एक मोटिवेशन जगता है अपने अंदर। तो बहुत बड़ी चीज है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ज्यादा देर नहीं करूंगा और टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है। और मुझे नहीं लग रहा था कि वासी भी 1 घंटे से पहले रुकने वाली थी। बहुत कुछ इसने इस पे मटेरियल खोज रखा था। और ये चीज बड़ी अच्छी है ना। ये चीज बहुत अच्छी है। इसी को बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स आत्म जागरूकता। सालों में आप अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। आत्म जागरूकता। आप अपने आप को जब ये फील करते हो कि नहीं मुझे कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए, मुझे कुछ अलग करना चाहिए, ये दो तरीके से आते हैं। आत्म जागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस, ये दो तरीके से आते हैं। या आप उन हालातों से लड़ करके खुद आप अपने आप में समझदारी फील करते हो, या आप किसी दूसरे को देखते हो कि ये कर सकता है तो मैं नहीं क्यों कर सकता, है ना। तो आत्म जागरूकता दो तरीके से आती है। या आप उन हालातों से लड़ करके अपने गोल्स डिसाइड कर लो। ये सक्सेस की, ये सफलता की पहली सीढ़ी होती है। जो आत्म जागरूकता जो होती है, ये पहली सीढ़ी होती है सफलता की आपकी। अगर आपके अंदर बहुत बड़ा गोल है, आपने डिसाइड किया कि मुझे ये अचीव करना है और मेरे सपने ये हैं, और आपके अंदर आत्म जागरूकता ही नहीं है, आप पड़े पड़े सो रहे हो, मैं 11 बजे उठता हूँ बीवी, तो मेरे अंदर ये बुरी आदत है, 11, साढ़े 11, 12 बज जाते हैं। हालांकि मैं रात को बहुत काम करता हूँ, मेरी बुक्स में लिखता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ। जो मेरे 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक का मेरा रूटीन है। सुबह के टाइम पे मैं बुक्स पढ़ता रहता हूँ और फिर उसके बाद मैं सोता हूँ, 11 बजे उठता हूँ मैं। मेरी अंदर ये बुरी आदत है, या फिर आप ये यूं कह लें कि ये एक अच्छी आदत है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप अपने आप को ये डायरेक्शन देते हो कि मैं इस कार्य करने के लिए लायक बन चुका हूं। उसको बोलते हैं आत्म जागरूकता। और बहुत अच्छी चीज इंसान के अंदर मैंने देखी, बहुत सारे इंसानों के अंदर देखी है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में, आप अगर 10 लोगों का ग्रुप है, आप आज एक सर्वे करना। आप 10 लोगों का एक ग्रुप है, उनसे आप जा करके अपने गोल्स की बात करना, अपने उन सपनों के बारे में बात करना जो आप अचीव करना चाहते हो, या फिर जो आपके गोल्स ऑन पेसिव में है उनके बारे में बात करना। तो बहुत सारे लोग जो अपने आप में, जो समझदार, सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप में समझ आना कि मुझे ये करना है, वो जो समझदार लोग नहीं होंगे ना, वो आपको ग्रुप से निकाल देंगे, आपको फेंक देंगे बाहर, बोलेंगे नहीं नहीं चाहिए मुझे, ऐसा लोग यार। अगर आप उन स्मोकिंग करने वाले, जो जैसे मेरी एज के लोग हैं ना, बहुत सारे स्मोकिंग करते हैं, है ना, बहुत सारे जो है ना अलग अलग लोग हैं। अगर मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ, स्मोक नहीं करता हूँ, तो मैं उस ग्रुप का पार्ट नहीं हूँ। मैं अगर वो घूमने के लिए जाएंगे तो मुझे कॉल नहीं करेंगे, बिकॉज मैं उनके साथ नहीं दूंगा। मैं स्मोक करेंगे तो मैं साथ नहीं दूंगा, या तो फिर उनके फैमिली में बता दूं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आपको आपके जीवन काल में, चाहे वो कोई भी है, जो मैं इससे पहले भी आपसे बोल चुका हूं कि आपके पूरे जीवन काल में, चाहे वो 15 साल की उम्र हो, 20 साल की उम्र हो, इसलिए बोलता हूँ एज एक नंबर होता है, कोई मैटर नहीं करती है, चाहे वो 60 साल की उम्र में हो। आपके पूरे जीवन काल में कोई ऐसी दुर्घटना आपके साथ हो जाना जो आपको पूरा अंदर से हिला के धर देगी, और उसके प्रति आप एक गोल निश्चित कर देना, उसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। उसको बोलते हैं आप अपने प्रति काम करना, आप एक गोल के प्रति काम करना, उसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। और ये कोई जैसे कल मेरे पास एक फोन आया, बोले कैब भाई, मेरा बेटा भी 23-24 साल का है,
MBA कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट उसमें समझ नहीं है, वो मतलब ऐसे चलता जा रहा है, बट उसको समझ नहीं है ये वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक्चुअल में वो पढ़ रहे हैं। और बोले कि कैब भाई मैं आपका उनको एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने किस वजह से आप एग्जाम्पल देते हैं? मैं तो ऑन पेसिव में हूँ और वो MBA कर रहे हैं, पता नहीं उनका गोल क्या है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम लोगों को एग्जाम्पल्स देना नहीं मालूम। सबसे बढ़िया हम अपने पेरेंट्स से बोलते हैं ना कि अभी वसवी मैंने एक बात बोली है, वसवी ने दी कि अपने आप को कंपेयर मत करो। और पेरेंट्स ज्यादातर लोगों से कंपेयर कराते हैं, बड़ा पड़ोसी जो है ना उसकी जॉब लग गई, तू यार ऐसे बैठा हुआ है ना। अब मेरी जो सोच है उस पड़ोसी से मेल नहीं खाती है, और हमारे घर के पेरेंट्स ये बोलते हैं कि वो पड़ोसी की जॉब लग गई, या पड़ोसी वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, या फिर वो बिजनेस ओपन करके बैठा हुआ है। तो ये प्रेशर जो होता है इंसान को या तो बहुत मजबूत बना देता है या इंसान को बिल्कुल तोड़ देता है ना। सबसे कठिन काम दुनिया का सबसे जानते हो क्या है? कि जब आप कोई गोल डिसाइड करते हो, आप अपने सपने को डिसाइड करते हो, अपने घर वालों को समझाना सबसे कठिन काम मेरे लिए, ये मुझे ऐसा लगता है, अपने घर वालों को समझाना कि मैं ये करना चाहता हूं। आजकल के पेरेंट्स क्या है, बनाना चाहते हैं डॉक्टर अपने बच्चों को, पढ़ा रहे हैं इंजीनियरिंग की, और वो बनना चाहता है क्रिकेटर, है ना। तो उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आएगी कैसे? वो अपने गोल को अचीव करेगा कैसे? उसका मन ना इंजीनियरिंग में लग रहा है, ना वो डॉक्टर MBBS की डिग्री हासिल कर पा रहा है, और वो अपने जीवन में पूरा गोल 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 सर्कल मॉडल की तरह भटकता रहता है ना। हर साल बुक्स में जो थोड़ा सा मोटिवेशन को जानते हैं, थोड़ा सा उसको जानते हैं, वो गोल लिखते हैं इसमें कि ये मेरा गोल है, ये जनवरी में मुझे ये करना है, जनवरी का फर्स्ट वीक ऐसा जाएगा, जनवरी का सेकेंड वीक ऐसा जाएगा, जनवरी का थर्ड वीक ऐसा जाएगा, फोर्थ वीक, एंड फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दिसंबर 12 महीने, 365 दिन पूरा गोल बन गया। और फिर यही गोल 15 तारीख को भूल जाते हैं। बोला अरे यार मुझे यहाँ जाना है, मुझे दौड़ना है, सुबह जाकर के जिम जाना है, माइंड को फ्रेश करना है, मेडिटेशन करना है, काम करना है। फिर ये गोल भूल जाते हैं। वाई? 99% लोग ये गोल को भूल जाते हैं। कोई जवाब दे सकता है क्यों भूल जाते हैं? फिर जुलाई आती है, ऐसे ही डायरी ओपन करते हो, बाप रे यार ये तो मैंने जनवरी में लिखा था, और आज जुलाई हो गई, जनवरी की चीज आज जुलाई में नहीं पूरी हो पाई। ऐसा क्यों होता है? कोई अगर जवाब देना चाहे तो वो बोल सकता है अनम्यूट करके। आई थिंक फोकस जो है ना, हमें जिस गोल को हमने सेट किया है, हमारा फोकस उसी पे होना चाहिए। जब हम अपना फोकस हटा देते हैं, दूसरे अपने कामों पे लगा देते हैं, तो वो गोल हमारा वहीं का वहीं एक पेपर पे बंद रह जाता है, आई थिंक। यानी और कोई अगर बोलना चाहे इसके प्रति कि हम अपने लिखे हुए गोल्स को क्यों भूल जाते हैं? फिर लगा लो। डिस्ट्रैक्शन जी, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, स्पेशली वी फॉरगेट अबाउट द गोल। और सालू मैम, आप जनवरी में किसने किसने गोल बनाया है? जनवरी में ये करना है मुझे पूरे साल, ऐसा मुझे लगता है कि सारे लोगों ने ऐसा किया होगा, कि या तो फिर माइंड में कुछ सेटअप किया होगा। एक्चुअली ना माइंड में ही सेटअप होता है, क्योंकि अगर हम लिख के रखेंगे ना फिर हम नहीं कुछ भी कर पाएंगे। चलो ओके, मैं बताता हूँ। एक्चुअल में जब हम जनवरी के मंथ में या फिर दिसंबर के एंड मंथ में जब हम गोल डिसाइड करते हैं कि नया साल हमारे लिए खड़ा हुआ है और मुझे पूरे साल ये करना है, पूरे साल मुझे ये अचीव करना है, जनवरी मंथ में ये, फरवरी में ये। एक्चुअल में जो गोल बनाना जानता है ना, वो जानता है कि जनवरी का ये करना है, वो करना है। जब आप टुकड़ों में अपने गोल को डिवाइड कर लेते हो तो उसको अचीव करने में आसानी होती है। ठीक है, तो इस पे बात नहीं करूंगा। वो भूल क्यों जाते हैं? इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि वो गोल सिर्फ लिखित होता है, उनके अंदर कोई जागरूकता नहीं होती है, उनके अंदर कोई ऐसी जुनून नहीं होता है इस गोल को पाने के लिए। बिकॉज
उनको वो चीजें मिल रही हैं। यस, अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल पा रहा आज का यूथ, अपने कंफर्ट जोन से आज का यूथ बाहर नहीं निकल पा रहा है। और आज के माता पिता कैसे हैं, जल्दी से थोड़ी सी खांसी आई, बुखार आ गया, बाहर नहीं जाने देंगे, ऐसा है वैसा है। उस बच्चे को बच्चा मत समझो, वो पूरी दुनिया हिला सकता है यार, उसको आप आगे बढ़ाने के लिए करो। मेरी घर वालों की बड़ी अच्छी बात है, मैं बोल दूंगा मम्मी पैकिंग कर दो, मैं गुजरात जा रहा हूँ, मम्मी तुरंत जल्दी जल्दी पैकिंग करेगी, बोल जा जा। पापा पूछेंगे नहीं, बोला कहाँ पहुंचे, बोला गुजरात पहुंच गया, अच्छे से पहुंच गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं समझा रखा हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे लिए ठीक है, मैं कर रहा हूं, मैं समझदार हूं। तो हर एक पेरेंट्स को उस कंफर्ट जोन से अपने बच्चों को निकाल दोगे तो ये कभी गोल भूलेगा ही नहीं, इससे काम भी करेगा। उसको अवेयर होने नहीं दे रहे हो, जागरूक होने नहीं दे रहे हो आप। और ये गोल इसलिए भूल जाता है, वो हर साल एक गोल बनाएगा और 15 तारीख 20 तारीख तक की वो भूल के चला जाएगा। सबके मन में एक आग लगती है, और 1 तारीख आ गई, अब जल्दी से मुझे जाना है, ये जनवरी में ऐसा होगा, फरवरी में ऐसा होगा, मार्च में ऐसा होगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसा करके पूरा बना दिया। और अगस्त महीने में डायरी ओपन की, ऐसे खोल दी, देखी यार 2-4 शायरी लिख रखी मैंने, पढ़ते हैं उसको, बड़ा मूड हो गया कि आज वहां पे गया, ऐसा लिखते थोड़ा बड़ा, देखो अरे यार ये तो 2023 का गोल बना हुआ है। ऐसा मेरे साथ हुआ 2020 में। मैं सेम टॉपिक अपना आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, मैंने गोल लिखा ऐसा ऐसा मुझे करना है, ऐसा ऐसा करना है, और अगस्त महीने में मेरी डायरी खो गई, 8 महीने पूरी डायरी खो गई। और फिर मुझे मिली यही सेम डायरी है, पिछले 5 साल से यूज कर रहा हूँ, और इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं अपने पास हमेशा रखता हूँ। और जो 5 साल पहले मेरा गोल था वो आज भी मेरा गोल इसमें लिखा हुआ है, और उसमें से लगभग 20% गोल जो मैं अपनी मेहनत से अचीव कर चुका हूँ। और इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा आप अपने गोल के प्रति, ये 10 साल के गोल हैं, कोई 1 साल का गोल नहीं है, इस साल मुझे क्या करना है, इस महीने मुझे क्या करना है ना। जो स्टेज पे बोलना है वो भी मेरा एक गोल था, है ना। वेबिनार्स करना है वो भी एक मेरा गोल था, है ना। सब्सक्राइबर गेन करना है वो भी मेरा एक गोल था। तो बहुत सारे गोल को आप जब एक में मर्ज करते हो तो वो गोल बहुत बड़ा लगने लगता है। और मैं हर एक यूथ से बोलूंगा कि आप चाहे स्टडी कर रहे हो, चाहे आप जॉब के लिए जा रहे हो, है ना, चाहे आप कोई भी कुछ करना चाहते हो, आपके लिए आपके गोल अचीव करने के लिए 5 से 7 साल काफी हैं। 5 से 7 साल जुनूनी होगा, आपके अंदर जुनून आना होगा। एक सबसे अच्छी बात क्या, यूथ के अंदर जुनूनी बहुत होता है, बोले साला जमीन पे हाथ मार दे, जमीन में पूरा छेद होता चला जाए, इतना जुनूनी होता है। बाइक चलाएगा 120 की रफ्तार में, पूरा उड़ा के धर देगा, बहुत जुनूनी, है ना। कार धरेगा तो 2-4 बार ठोक के ही लाएगा, बहुत जुनूनी। ये जुनून वापस नहीं आने वाला। ये जुनून अगर वापस लाना है तो ये सही चीज में आपको लगाना हो। और जब आप 18 से 25 साल की उम्र में इस गोल पे काम करते हो तो आपको जो 25 से लेकर के 60 जितना भी आप जीने वाले हो वो आपके लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि मुझे, आप 18 से 25 साल के अंदर बहुत सारे लोग सक्सेस हो जाते हैं, उनके गोल आर्मी में जाना होते हैं, उनके गोल आईएएस बनना होते हैं, उनके गोल पीसीएस बनना होते हैं, उनमें एक बिजनेस डेवलप करना होता है, फिर अपने बाप का बिजनेस संभालना होता है, और वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, बनाते हैं सब कुछ नॉलेज होने के बाद भी, क्या आपके पास नॉलेज है, बक बक दुनिया भर की बातें करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, बट एक्शन नहीं ले रहा है वो। अब बातें करना, नॉलेज लेना, एक्शन नहीं लेना, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं बोलता हूं ना कि ज्यादातर लोगों को मैंने देखा ना कि जिन पे अक्सर लोग दुनिया विश्वास नहीं करती ना, अरे बेबकवास बंदा है यार ये, और अक्सर वही लोग कमाल कर जाते हैं। मेरे क्लास में ऐसा हुआ 2018 में, मेरे कॉलेज में एक बंदा जो बिल्कुल बेवकूफ टाइप में, मतलब कहना नहीं चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि अपने आप में मस्त है ऐसा करके अपने आप से ही बातें करना, मुझे ऐसा लगता था कि यार पागल सा है यार, ये कुछ दिमाग की चूड़ी लूज है इसकी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बंदा ना थोड़ा सा अपसेट रहता है, तो और वो बंदा पूरे स्कूल का टॉप कर गया। तो मुझे लगा यार कैसे कैसे लोग हैं, मतलब कुछ भी कर जाते हैं। तो एक किसी भी इंसान को, किसी भी आप कोई भी हो, चाहे मैं ही हूं, चाहे मीनाक्षी मैम आप हो, वासवी हो, आप सालू मैम आप हो,
कोई भी हो, किसी भी इंसान को कमजोर मत समझो कि यार ये बंदा मेरे से कमजोर है, कुछ नहीं कर पाएगा। यौन पेशे में ना, जब वेबिनार मैंने 2020 में स्टार्ट किए थे, शुरुआत में फर्स्ट वेबिनार मेरा नवंबर 2020 में हुआ था, ठीक है। नेपाल में मैंने वेबिनार करना स्टार्ट किए थे। तो नेपाल में वेबिनार करना स्टार्ट हुए थे, एक बंदे को मैंने वेबिनार से बाहर कर दिया, एक बंदे को वेबिनार से बाहर कर दिया। बार बार हैंड रेस कर रहा है, बार बार, नहीं नहीं जुनून था यार, मैं वेबिनार कर रहा हूँ, मैं स्पीकर हूँ, अरे यार मैं जो करूंगा वही होगा, है ना। ऐसा होता है ना कि थोड़ा ईगो आ जाता है, अहंकार इंसान को खत्म कर देता है। ये मैंने उस दिन सीखा। और पिछले 4 महीने के बाद वो मेरे से बड़ा वेबिनार करने लगा, सिर्फ 4 महीने के बाद। तो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि वो बंदा आपके सामने खड़ा होकर के आपको गाली देगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो हर एक इंसान का दिन आते हैं, हर एक इंसान की चीजें आती हैं, और अपने आप को आप डायरेक्शन दो, अपने आप को डायरेक्शन दो, माइंड को डायरेक्शन दो। मैं साफ बोलता हूं, अपने आप को डायरेक्शन दो, माइंड को डायरेक्शन दो। आपके अंदर खुद सेल्फ अवेयरनेस आएगी, आप खुद आत्म जागरूक हो जाएंगे। दुनिया कुछ भी करे। एक लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में यहाँ पे 1 घंटा हो जाएगा, और 1 घंटे का ही टाइम था इसका सेल्फ अवेयरनेस का। 3 चीजें, कोई भी यूथ हो, कोई हो, अपने लाइफ में कुछ भी करना चाहता हो, 3 चीजें आप अपने जीवन में अपने हमेशा याद रखनी चाहिए। 3 चीजें, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता आ गई, अब आप अपना गोल डिसाइड कर रहे हो, तो ये 3 चीजें अपने माइंड में जरूर एक दिन सोचना। और मैंने भी सोची थी कि ये 3 चीजें क्या होती हैं। सबसे बड़ी, कि जो आप गोल बना रहे हो, इसमें सिर्फ आपका प्रॉफिट है या फिर इसमें दुनिया का भी प्रॉफिट है। जो आप गोल बना रहे हो, इसमें सिर्फ आपका प्रॉफिट है या फिर दुनिया का प्रॉफिट है। अगर यस है कि इसमें पूरी दुनिया को लाभ होना तय है, तो यस, वो गोल पे टिक कर दो। एंड सेकेंड, जो आप गोल बना रहे हो, जो आपके सपने हैं, इसमें किसी से नुकसान तो नहीं है। अगर यस है कि नुकसान नहीं है, तो यस है। अगर आपको विश्वास है इस गोल के प्रति कि मैं अचीव कर सकता हूं, कि मैं जिंदगी में जितनी मेहनत करूं, 10 साल भी लगा दो, आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे अगर विश्वास नहीं है। ठीक है, 10 साल लगा दो, 20 साल लगा दो, पूरी जिंदगी लगा दो, कुछ नहीं कर पाओगे, विश्वास नहीं है। भरोसा अपने अंदर लाना पड़ेगा। अगर इसके प्रति आपको विश्वास है, तो माय डियर फ्रेंड्स, पैसा, जिसको बोलते हैं दौलत, इज्जत, शोहरत, नेम, फेम, इतना मिलेगा कि आप बोलोगे भाई मुझे शांति दे दो, मैं थोड़ा दिन रेस्ट करना चाहता हूं। अगर ये 3 चीजें यस कर दी आपने, कि उस गोल से ये खुद को नहीं बल्कि दुनिया को प्रॉफिट हो रहा है क्या, तो इतना पैसा आएगा, इतनी शोहरत मिलेगी, इतनी दौलत मिलेगी, तो आप परेशान हो जाओगे कि वाकई में यार मैंने क्या कर दिया, है ना। आज जितने भी लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, जो आपके आइडियल हैं, मेरे आइडियल कौन कौन है मैं बताना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपका आइडियल, आप उनसे क्या सीखते हो, ठीक है। आइडियल होना ये नहीं कि मुझे वो बनना है, आइडियल होना ये नहीं कि यार मुझे रोहित शर्मा बनना है, क्या खेलता है 200 रन बना दिए। मेरे बहुत सारे गुरु हो सकते हैं, उनकी टेक्निक्स में ले सकता हूं, और जब मेरे उस जैसे 5 गुरु होंगे तो मेरे अंदर 5 टाइप की टेक्निक्स आएगी, तो मैं एक नया एक उदाहरण बन के खड़ा हूँ, है ना। तो बहुत सारी, जब आपके गुरु होते हैं, स्पीकर की दुनिया में मेरे बहुत सारे गुरु हैं, तो जो मैं थोड़ी टेक्निक्स, थोड़ी बात करने का तरीका, थोड़े समझाने का तरीका उनसे लूंगा, तब मेरे अंदर एक नया स्पीकर का जन्म होगा, है ना। टीचर्स जो होते हैं, टीचर जो होते हैं, वो किसी 6 सब्जेक्ट हैं। अब वो जो 6 सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट का टीचर अलग होता है ना। पढ़ते तो सब है, लेकिन एक बहुत सब्जेक्ट बड़ा प्यारा होता है जिसमें हम बड़े तेज होते हैं। मेरे लिए साइंस बढ़िया था, आपके लिए इंग्लिश बहुत अच्छा होगा, आपके लिए सोशल साइंस बहुत अच्छा होगा, या फिर आपके लिए हिंदी बहुत अच्छा हो सकता है, कुछ भी अच्छा हो सकता है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट, किसी के लिए मैथ अच्छा हो सकता है ना। बहुत कम लोगों का होता है, लेकिन हो सकता है शायद।
तो वो जो फेवरेट चीज है ना, उस पे आप मेहनत करो, जो आपको खुद अच्छा लगता है ना। तो मेरे लिए क्या चीजें बेहतर हैं कि आप अपने आप में जब एक समझ पैदा करते हो, चाहे वो समझ किसी भी एज में हो, डजन मैटर एज, कोई मैटर नहीं करती है, किसी भी एज में हो, तो वो समझ जब आप पैदा करते हो तो आपके अंदर एक गोल तैयार होता है। और गोल के प्रति आप अगर तीन चीजों का ध्यान रखते हो कि वो गोल से किसी दूसरे को फायदा होना चाहिए, किसी दुनिया को फायदा होना चाहिए, उस गोल के प्रति पूरा भरोसा होना चाहिए, उस गोल के प्रति कड़ी मेहनत होना चाहिए, तब आप जाकर के एक पूर्ण रूप से एक सही संतुलित दिमाग को संतुलित करना एक इंसान बनते हो। वैसे हम इंसान नहीं होते हैं। बकरियां चल रही हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। बकरियों को कुछ नहीं मालूम होता कि मेरा मालिक कहाँ ले जा रहा है। उसको मालूम होता है ये मालिक है मेरा, और ये मेरे को डंडी मार रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अच्छी जगह ले जा रहा है ना। गधे को नहीं मालूम होता है कि मेरे ऊपर बोझा क्यों रखा जा रहा है ना। घोड़े को नहीं मालूम होता है मुझे दौड़ाया क्यों जा रहा है ना। लेकिन आपको मालूम है, तो बहुत बड़ी बात है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप में समझ पैदा करें। समझदारी का नाम ही सेल्फ अवेयरनेस है। समझदारी होगी तो सेल्फ अवेयरनेस खुद आ जाएगी, आत्म जागरूकता। और जब आप समझ पैदा करेंगे तो आपके अंदर एक गोल क्रिएट होगा, एक सपना क्रिएट होगा। उस सपने के प्रति काम भी करें। नॉलेज ही सिर्फ मत लें, एजुकेशन ले लिया ले लिया ले लिया ले लिया ले, कुछ काम कर नहीं रहे, घर में पड़े हैं तो नहीं, कुछ नहीं होगा। 10 15 20 साल लगा दो, नॉलेज 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 भर भर के इकट्ठा खा जाओ, पूरी किताबें खा जाओ, बुक्स खा जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। कार्य करना बहुत जरूरी है उसके प्रति। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहीं ना कहीं कहाँ से कहाँ लेकर के पूरा इधर लिया है। थैंक यू सो मच। वाह वाह, आज तो वाकई में मुझे लगता है कि सेल्फ अवेयरनेस की कोई कमी नहीं है। तो आज तो पूरा भंडार हमारे बीच में हमारे व्यूवर्स को सुनने को मिला होगा। तो वाकई में जब हम एक गोल सेट करते हैं अपनी लाइफ में, जब हम दूसरों के बारे में कुछ सोचते हैं ना कि ये काम करने से बेनिफिट मिले या दूसरों, तो कहते हैं कि कोई भी हमारा देती है ऊपर वाला।